हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी नीति। आप लोग जानते हो यूपीएससी 2016 का कल फाइनल रिजल्ट जो है वो आ चुका है और हमें हमारे इस साल के टॉपर जो है वो मिल चुके हैं। तो इस साल के हमारे टॉपर है वो मैम है नंदिनी केआर मैम। तो जैसे आप जानते हो पिछले 2 सालों से कंटिन्यूअसली जो लेडीज है मतलब हमारी यहाँ पे विमेन जो है वही अभी यहाँ पहले टॉपर आ रहे हैं। तो पिछले साल 2 साल पहले ईरा सिंगल मैम थी, उनके बाद पिछले साल टीना दाबी मैम थी, इस साल भी नंदिनी केआर मैम जो है इन्होंने हमारा यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन टॉप किया है। तो ये बेसिकली बिलोंग करती है कर्नाटका कोलर रीजन से और इन्होंने अपना ये फोर्थ अटेम्प्ट था जहाँ पे इन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम जो है वो टॉप किया है। ये एक सिविल इंजीनियर है, ग्रेजुएट फ्रॉम दी जो इनका है एमएस रामैया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बैंगलोर। तो ये भी यहाँ पे एक इंजीनियर है। इस साल भी जो हमारे मतलब टेक्निकल एजुकेशन जो ग्रेजुएट है इन्हीं का हमारे यहाँ पे यूपीएससी में बोलबाला रहा है। तो इन्होंने 2014 में भी अपनी यूपीएससी एग्जाम क्लियर की थी, तब इन्हें 849 रैंक मिला था और आईआरएस सर्विस जो थी वो मिल चुकी थी, लेकिन इन्हें मतलब आईएएस चाहिए था तो इसलिए इन्होंने फिर से ट्राई किया। लेकिन देखिए ये बात यहाँ पे 2015 में ये यहाँ पे क्रैक नहीं कर सकी, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपको पिछले साल अच्छे मार्क्स मिलते हैं तो इस साल भी यूपीएससी आप क्रैक ही कर लोगे। तो ये बात भी हमें एक लाइक मोटिवेशन फैक्ट जो हम यहाँ से ले सकते हैं। और इन्होंने अपने फोर्थ अटेम्प्ट में अभी टॉप किया है, तो ये बात भी एक बार देख लीजिए। और साथ ही साथ द गवर्नमेंट इन द स्टेटमेंट सेट द नंदिनी हैड क्वालिफाइड विद कन्नड़ लिटरेचर एज हर ऑप्शनल सब्जेक्ट, ठीक है। तो देखिए पिछले 2-3 सालों से कैसा हो रहा था, जो हाईलाइटिंग सब्जेक्ट जो होते हैं ना, मतलब पिछले साल पॉलिटिकल साइंस हमारा टॉपर का ऑप्शनल सब्जेक्ट था, उसके उससे पहले जो था वो ज्योग्राफी ऑप्शनल सब्जेक्ट था। तो देखिए बाकी जो ऐसी कोई बात नहीं है कि एक अगर हम बस यही टॉपिक को पकड़ के चलेंगे तो ही हम टॉपर होंगे। बाकी जो है कन्नड़ लिटरेचर, तो ये लिटरेचर में भी इन्होंने अपना पहला रैंक जो है वो हासिल किया है, तो ये भी एक अच्छी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशन नंदिनी मैम। तो और जो है बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नंदी मैम है और ये जो है हमारे सेकंड रैंक, इनका नाम है अनमोल शेर सिंह बेदी, ठीक है। इन्होंने अपना सेकंड रैंक जो है वो हासिल किया है। साथ ही साथ गोपाल कृष्ण रौनकी, इन्होंने हमारा थर्ड रैंक जो है वो हासिल किया है। तो इन सभी लोगों के लिए जो भी हमारे यहाँ पे अभी सिलेक्ट हो चुके हैं उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन। हम इनके बारे में देख लेते हैं। अनमोल शेर सिंह बेदी जो है ये भी इंजीनियर है और इन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपना बिट्स पिलानी से जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट किया है। टॉप जो 25 कैंडिडेट्स आए उनमें 18 मेंस है और 7 जो है वो फीमेल्स है। तो ये बात भी एक अच्छी बात है कि हमारा फीमेल्स का जो नंबर है अपने 25 टॉपर्स में वो बढ़ते जा रहा है। तो ये बात भी एक अच्छी बात है। साथ ही साथ जो हमारे टॉप 10 थे उनमें भी 10 फीमेल्स है। तो ये बात मतलब पिछले साल के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी एक और इसमें बढ़ोतरी हो सकती है। नेक्स्ट जो है एज मेनी एज 180 सक्सेसफुल कैंडिडेट्स विल बी अपॉइंटेड एज आईएएस, मतलब लगभग 180 लोगों का आईएएस बनने का सपना जो है वो पूरा हो चुका है। साथ ही साथ 45 लोगों का आईएफएस बनने का सपना कंप्लीट हो चुका है और 150 लोग आईपीएस बन चुके हैं, ठीक है। और बाकी जो है 834 लोग इनको ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज जो है वो मिल चुकी है। लगभग आप जानते हैं पिछले साल का जो अपना नोटिफिकेशन आया था वो लगभग 1100 कैंडिडेट्स के लिए था, उनमें से 846 मेन और 253 विमेन जो है वो अभी हमारे यहाँ पे यूपीएससी ने सिलेक्ट कर ली है। उनमें से 500 जो है वो जनरल कैटेगरी के है, 347 जो है वो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, 163 जो है वो शेड्यूल्ड कास्ट और 89 जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। और जो है इसके बारे में हमें देखना है वो है, देखिए पिछले मतलब ऐसा होता है ना कि हम लोग एक यूपीएससी का बहुत ही बड़ा एक मतलब कुछ बहुत ही बड़ा इसको कंसिडर करते हैं। देखिए यहाँ पे होता क्या है ना कि देखिए लगभग 11,35,000 लोगों ने यूपीएससी के लिए फॉर्म भरे थे, लेकिन अटेम्प्ट कितने लोगों ने किया था, एग्जाम जो था वो सिर्फ 4,60,000 लोगों ने इसको अटेम्प्ट किया था। उसमें से 15,000 जो लोग हैं उनको मतलब मेंस के लिए वो क्वालिफाई हो गए थे। उनमें से भी लगभग 3,000 लोग जो थे इन्हें ही सिर्फ पर्सनैलिटी टेस्ट में बुलाया गया था और उनमें से अभी लगभग 1100 जो लोग हैं वो हमारे यूपीएससी ने इनको सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो ये देखिए कि ऐसे कोई बात है नहीं कि मतलब इतने लोग फॉर्म भरते हैं मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। तो हमें बस जो कम्पीट करना है ना वो हमें बेसिक तो यहीं पे कम्पीट करना है। सिर्फ 4.5 लोग जो है 4.5 लाख लोग जो है वही मेन जो एग्जाम में अपेयर होते हैं। तो बस हमें ऐसे मतलब डिमोटिवेट नहीं होना है कि इतने ज्यादा लोग फॉर्म भरते हैं हमारा क्या होगा। और ये अभी जो कुछ लोग होते हैं ना कि इनको मतलब एग्जाम जब पास आती है तो ऐसे सोचते हैं कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरी पढ़ाई पूरी अच्छी से हुई नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये अभी का जो रिजल्ट है वो कुछ मोटिवेशनल फैक्टर जो है वो प्रोवाइड कर सकता है। देखिए जो कोई भी टॉपर भी जो होते हैं ना उनको भी पिछले साल ऐसे ही लगता होगा कि अभी मेरा अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई है लेकिन मुझे अटेम्प्ट देना है वगैरह। तो देखिए हमें कैसे ऐसे कुछ निगेटिव थॉट जो है वो अपने मन में लाने ही नहीं है। बस हमें फोकस करना है यूपीएससी अभी 2017 की तरफ और हमारा डेट जो है 18 जून उसी पे अभी अभी फोकस करना है। और इसके बारे में देख लीजिए ऑप्शनल सब्जेक्ट जो थे ना टॉप 25 स्टूडेंट के, उनमें भी देखिए ये कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट थे। एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमी,
इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, कन्नड़ एंड तेलुगु लिटरेचर। ठीक है, तो देखिए कितने अलग अलग अब जो बाकी भी सब्जेक्ट्स है उनमें से भी हमारे टॉपर जो है वो आते जा रहे हैं। ऐसा मतलब अब कन्वेंशनल है, बाकी नहीं है कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस इनमें से ही हमारे टॉपर्स आते हैं। और साथ ही साथ जो एक इन्फॉर्मेशन मिली है, अभी मुझे पक्का मालूम नहीं है, जो हमारे रैंक 3 जो है ना, ये अभी हमने जिनका नाम देखा था, ये गोपाल कृष्ण रोणंकी, आई थिंक इन्होंने तेलुगु लैंग्वेज से ही मतलब पेपर लिखा था। मतलब ऐसी भी कोई बात नहीं है कि अगर हम इंग्लिश या फिर हिंदी छोड़ के बाकी हमें रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर लिखना है तो हमें मतलब सिलेक्शन के चांसेस कम होते हैं। तो ये बात भी इन्होंने सर ने प्रूव कर दी है, तो ये बात भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है। जो कोई भी हमारे रीजनल लैंग्वेजेस में पेपर लिखने वाले फ्रेंड्स है उनको भी एक मतलब हेल्पफुल साबित होगा। और ये जो है अभी हमारे 25 जो सभी हमारे फ्रेंड्स है उनकी जो हमारे सर है अभी, इनकी हमने यहाँ पे नाम जो है वो ऐड कर दिए। आप बताइए आपके स्टेट से कौन पहले आए हैं, और अपने लिए एक जो है अभी लक्ष्य रखिए। ये अब हमारे आइडल्स हो जाएंगे ना, तो एक अपने लिए लक्ष्य रखिए और जी जान से अपने 18 जून के लिए अभी प्रयास कीजिए। और जो मतलब कुछ सक्सेस स्टोरी जो है वो अभी तो मुझे पढ़ने को मिली नहीं, जैसे ही आएंगी हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन ये मैंने एक पढ़ा, जो हमारे 10th पोजीशन जो जिनको मिला है ये है कश्मीर के बिलाल भट्ट। तो इन्होंने एक अच्छा कोट दिया है, ट्राई ट्राई एंड ट्राई अगेन। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि ये 2010 से जो है अपने यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अभी इनको 10th पोजीशन जो है वो मिल चुकी है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीवन जिनको अभी सिलेक्शन हो चुका है, और जिनका अगर सिलेक्शन किसी वजह से नहीं हुआ है तो उनको भी मैं मतलब कुछ आप ऐसे मत सोचिए कि आप अभी नहीं हुआ है तो मतलब क्या होगा। और अभी एनर्जी से इस आने वाले अटेम्प्ट में अभी अपना 100% फोकस कीजिए। ठीक है, सो आप लोग भी जो अभी पहला अटेम्प्ट, पहला दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, उन लोगों के सभी लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट एंड हैव अ हैप्पी वंडरफुल डे अहेड। हमें बस अभी यूपीएससी जून 2018 पे ही फोकस करना है। ठीक है, 2017 सॉरी, इन्हें फोकस करना है। सो थैंक यू सो मच, बाय।